मुल्क हमारा है, हम चाहते हैं इसको। बेसिकली एक फ्रॉड था। मुल्क दुश्मन अनासर है। बात करके बाद में यू टर्न लेना ये तो फितरत है। अस्सलाम वालेकुम। VN2 के साथ मैं हूँ ज़ुनैरा रफ़ी। जैसे कि 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, इदारों की जानिब से इसे कौमी सलामती पर हमला करार दिया गया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि ये सोची समझी साजिश थी एक पार्टी को ख़त्म करने की। आइए जानते हैं कि अवाम इस पर क्या कहते हैं। 9 मई के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली एक फ्रॉड था, जो कुछ था ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सबको पता है, हर बंदे को पता है कि 9 मई बेसिकली था क्या, लेकिन लोगों की आंखों में मिट्टी डाली गई। और 9 मई का उर्स मेरे ख्याल में हम सब मनाएंगे इस दफ़ा। नहीं, ये बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। तो मुल्क हमारा है और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। सर जी, ये मुल्क की ये तोड़ फोड़ करना या ऐसा काम, गलत काम करना जो भी है ना, वो हम लोग बताएंगे कि आपको कि ये गलत है, ये गलत हुआ है, अच्छी बात नहीं है। मुल्क हमारा है, हम चाहते हैं इसको। वो जो स्पेशली हुआ है ना, उस पर आपको पता है PTI नहीं की है ना, और बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ये जो मुल्क में रहते हैं ना, ऐसे लोग नहीं करते हैं, सही है ना। तो ये मुल्क दुश्मन अनासर है और मेरे ख्याल में इनकी मजम्मत की जाए गलत है। हम उस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। ठीक है, वो वाक़या बहुत बुरा था पूरे पाकिस्तान के लिए। जी, 9 मई के जो वाक़यात हैं वो ना मुल्क के लिए अच्छे थे ना अवाम के लिए अच्छे हैं। उसके असरात क्या सियासतदान और क्या अवाम दोनों भुगत रहे हैं। तो हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि आइंदा हमने क्या लाए अमली तय की है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये 9 मई का वाक़या तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सान्या था। ऐसे वाक़या तो मुल्क के अंदर नहीं होने चाहिए। क्यों हुए, कैसे हुए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये कि ये अफसोसनाक वाक़या था, उसकी वजह से हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब डैमेज हुआ। वो जो तोड़ फोड़ है, जो हक की तोड़ फोड़ है वो तो ठीक है, जो गलत तोड़ फोड़ है वो तो हुकूमत को ही भरनी चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैंने कोई चीज़ बनाई है तो वो हुकूमत मेरे से छीन ले बिला वजह, तो वो हमारा गरीब का क्या कसूर है, वो तो हुकूमत को ही भरनी चाहिए ना। हम लोग आज़ाद कौम है, अगर कानून ये लोग बनाते हैं तो कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, कानून के मुताबिक भी इन लोगों को चलना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये थी इस्लामाबाद के लोगों की राय कि वो 9 मई के हवाले से क्या सोचते हैं और उनके क्या तासुरात हैं। अब हम चलेंगे कराची, जहाँ से वकास खान हमें बताएंगे कि कराची की आवाम जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या सोचते हैं। जी, प्रोग्राम VN2 के लिए कराची से मैं हूँ वकास खान, और इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता साल 9 मई को जलाओ घेराव देखा गया। ये मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं, ये रेंजर्स की चौकी है जिसको जला दिया गया था और जलाने के बाद दोबारा इसको तामीर किया गया। मैं अगर कैमरा मैन को दिखा सकूं, बता सकूं कि ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गाड़ियाँ जलाई गई थी, साथ में प्रिजन वैन को जलाया गया था, कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी नजरआतिश किया गया था। इस जो आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज के नीचे जो है पुलिस की चौकी है, इस पुलिस की चौकी को भी नजरआतिश किया गया। और यहाँ पर जो कंटेनर मैन का ऑफिस बना था उसको तोड़ा गया था, उसके शीशे तोड़े गए थे और आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उसे भी तामीर कर लिया गया। तहम ये वो मकाम है, 1 साल गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की चेक पोस्ट भी तामीर कर ली गई है, साथ में पुलिस की चेक पोस्ट भी तामीर कर ली गई, और साथ ही यहाँ पर जो मौजूद मकीन है, यानी इस सड़क पर उस दिन हमने देखा कि जो इलाका मकीन है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आंसू गैस देखी गई और साथ ही लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे। तो जानते हैं यहाँ के रिहायशियों से कि वो 9 मई के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना, जमहूरियत की बात की जाती है, तो मेरा जो ख्याल है ना, तमाम सियासी जमातों को ना अमन एहतजाज करना चाहिए, किसी भी इदारे, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो इसलिए मतलब एक तशद्दुद वाले वाक़यात की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, इससे कि माहौल भी अमन रहेगा, जो इलाका मकीन है, जो शहर के लोग हैं वो भी पुरफिज़ा में और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उस दिन मुझे जाना भी था किसी काम से, तो जा नहीं सके। तो यही है, बस इस तरह होना नहीं चाहिए, और प्रोटेस्ट के कुछ रूल्स होने चाहिए और कुछ जगहें होनी चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों में होता है कि सिर्फ वहीं पे प्रोटेस्ट करा जाए।
کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ. اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی, کسی کو ہاسپٹل جانا ہوتا تو کیا ہی کرتے. دیکھیں جی, افواج پاکستان ہمارا فخر ہے. ہم خود شہیدوں کے خاندان سے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں کافی لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے ماموں شہید ہوئے ہیں اور میرے عزیز شہید ہوئے ہیں. یہ اس طرح کا آرمی کے خلاف یا کسی ڈیفینس کے خلاف یا اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس میں اپنے ملک کا نقصان ہے, یہ ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہے. کیونکہ یہ ہمارے اپنا یہ ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور جو حفاظت کرنے والے ادارے اگر ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو پھر تو یہ تو ٹھیک تو نہیں ہے, ملک کے لیے تو ہم تو نہیں ہے نا. یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے, مگر یہ گورنمنٹ نے خود کروائے اور صرف عمران خان کو فیل کرنے کے لیے, اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے, بہانے ڈھونڈنے کے لیے, اور کوئی وجہ نہیں. اور نہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 50-100 آدمی جا رہے ہیں, ان کو کوئی روک نہیں رہا. کہاں گئی پولیس, کہاں گئی سیکورٹی گارڈ؟ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے, اس کی میں شدید مذمت کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو بھی نقصان ہوا ہے. کراچی کے بعد اب ہم جائیں گے پشاور, جہاں سے سراج ہمیں بتائیں گے پشاور کی عوام کی رائے. میرا بہت شکریہ. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے پشاور میں جو ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کی حالت تھی, بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے مختلف جگہوں سے, جلاؤ گھراؤ والی حالت تھی, اور پتھراؤ اور پولیس اور سیکورٹی اداروں کے خلاف نعرہ بازی کی حالت تھی. جس مقام پہ اس وقت ہم موجود ہیں, یہ مین جی ٹی روڈ ہے, اشنگری کا مقام ہے. اسی پوائنٹ پہ سب سے پہلے جب احتجاج کی کال دی گئی تو سیاسی جو کارکنان تھے وہ اسی جگہ جمع ہوئے. یہاں پہ پھر وہ ریلی کی شکل میں یہ ریڈ زون کی طرف داخل ہوئے. یہاں سے میرے بالکل اسٹریٹ جو ہے ریڈ زون ہے, یہاں پہ بالکل سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ریڈیو پاکستان ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہے, اور اس کے علاوہ اور جو دیگر گورنمنٹ انسٹالیشنز ہیں وہ وہاں پہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ کے پی اسمبلی کی بلڈنگ کے اوپر توڑ پھوڑ کی, پتھراؤ توڑ پھوڑ, اور اس کے علاوہ جو دیگر جگہ ہیں وہاں پہ بھی پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی کیفیت کی گئی تھی. آج بالکل اب امن ہے, صورتحال بالکل زندگی روان رواں ہے. شاید بہت سارے لوگ بھول بھی گئے ہیں گزشتہ سال 9 مئی کو کیا ہوا تھا, لیکن ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ حالات بالکل ذہن پہ تازہ ہو جاتے ہیں. وہی حالات, وہی جھلاؤ گراؤ, وہی شیلنگ, وہی فائرنگ کی آوازیں, افراتفری, سائرنگ کی آوازیں, وہ سب کچھ ذہن میں دوبارہ سے ریفریش ہو جاتے, تازہ ہو جاتا ہے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو کچھ حد تک رینوویٹ کیا گیا اندر سے, لیکن باہر وہی کیفیت ہے. اس کے علاوہ دیگر جو پولیس اسٹیشن سے اور جو سوات میں موٹر وے چیک پوسٹ اور ٹال پلازا کو جو نقصان ہوتا ہے, اس کے جو ہے ان کی مرمت کرنے کے بعد رینوویٹ کیا گیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے مقامات ہیں انہیں مکمل طور پر بحال بھی نہیں کیا گیا. اس تمام صورتحال کے دن 9 مئی کے دن گزشتہ سال لوگوں نے کیا دیکھا ہے اور لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کچھ صحافیوں سے بھی بات کریں گے جو اس دن یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اس تمام صورتحال کو کور کیا. اس کے علاوہ عام لوگوں سے اس واقعے کے حوالے سے پوچھتے ہیں. آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. 9 مئی کے حالات سے یہ تھے کہ یہ لوگ نکلے تھے اور بہت برا حالات تھا. روڈیں بلاک ان لوگوں نے کروائی تھی اور ہمارے اداروں کے پیچھے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے. سب کچھ لوگوں کو تکلیف تھا, اسکول جانے میں لوگوں کو تکلیف تھی, راستے بند تھے, شیلنگ ہو رہی تھی. تو ہمارے ان سے گزارش ہے کہ یہ لوگ اس طرح نہ کریں, آپ لوگوں کا حق ہے کہ احتجاج کریں اور امن طریقے سے کریں. 9 مئی میں جو واقعات ہوئے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے. پشاور میں جو توڑ پھوڑ ہوئے, ریڈیو پاکستان پر جو حملہ ہوا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کرنل شیر خان کے مزار کو جو وہ کیے, تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے. حکومت کو چاہیے کہ اس دہشت گردوں کے خلاف صحیح طریقے سے کارروائی کی جائے. جیسے کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو 9 مئی کو پشاور میں ایک قیامت برپا تھی. پورے شہر کو جلاؤ گراؤ کیا گیا اور میرے خیال سے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قسم کا جو گناہ سازش جو کی گئی, شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو بھولنا. جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری پاک فوج اور پولیس کو جن کا نقصان دیا پی ٹی آئی والوں نے, اور اتنا نقصان ہمیں اپنے دشمن نے بھی نہیں دیا جو ایک دن میں ہمیں یہ اتنا نقصان دیا. اب ہم چلیں گے کوئٹہ, جہاں پر غالب نہاد ہمیں کوئٹہ کی عوام کی رائے سے آگاہ کریں گے. جی بالکل, گزشتہ برس بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد ملک بھر کی طرح بلوچستان کی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی پرتشدد مظاہرے کیے گئے. ان مظاہروں میں جہاں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے, اس کے علاوہ پتھراؤ کے نتیجے میں سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے, جبکہ مشتعل مظاہرین نے پولیس وینز کو بھی نظر آتش کر دیا.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड और यहाँ पर यह एहतजाज किया गया था। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि एक बरस गुजरने के बाद उन वाक़यात पर उनकी क्या राय है। जला हुआ, घेराव हुआ और लोग जख्मी हुए, जिसमें पुलिस भी थे और पुलिस जख्मी हुए, काफ़ी तरह का एक नुकसान हुआ। और ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुआ है लेकिन अच्छा नहीं हुआ। पिछले साल 9 मई को इस चौक पर जहाँ हम खड़े इस वक्त यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे और बहुत से लोग जख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में शहर में सूरत हाल काफ़ी कशीदा से हालात थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात से हमारा मुल्क, हमारा शहर जो है वो भाई हम लोगों ने ये देखा कि बस हर तरफ जो है ना आगे सिस्टम है, मतलब गिराव जलाव है, हर चीज़ें अफरा तफरी फैली हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई क्या बन रहा है मुल्क में, क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि सुबह उठेंगे पता नहीं पूरा मुल्क भी जो है ना मतलब किस लपेट में होगा, पता नहीं आपकी लपेट में होगा, अमन अमान होगा, क्या होगा क्या नहीं। रात ये चीज़ें हम लेके मतलब सो गए, सुबह देखा तो अल्लाह का शुक्र अमन अमान ही था। तो बस यही देखा हम लोगों के 9 मई को जो भी हुआ, जिसने भी किया जो भी किया बहुत गलत किया, क्योंकि पाकिस्तान की जान अमला को मतलब हर चीज़ को पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा। अब चलते हैं लाहौर की जानिब, जहाँ से आरिफ मलिक हमें बताएंगे। जुनैरा, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका लिबर्टी में मौजूद हूँ और ये वही जगह है जब सानिया 9 मई यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी। उस वक्त पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, जिन्होंने यहाँ पर गैदरिंग की। यहाँ पर दावत दी गई थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ पर लोग जमा हों, यहाँ पर वो खिताबात किए जाएंगे, अगला लाहेअमल बताया जाएगा। ये वो पॉइंट है। ये मैं लिबर्टी चौक के अंदर में मौजूद हूँ और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो गैदरिंग थी यहाँ से मूव हुई, जब उन्होंने नारा लगाया कि हम कैंट की तरफ जाएंगे। इसी रास्ते को लेते हुए यहाँ से वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ से चलते हुए ये टूवर्ड्स जो है इस गुलबर्ग की तरफ जो है वो रवान दवा हुए थे। अगरचे लिबर्टी चौक भी गुलबर्ग के अंदर ही आता है, तो यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो जितनी भी गैदरिंग थी वो सारी रवान दवा हुई यहाँ से गुलबर्ग के रास्ते कैंट की तरफ। ये वो अस्करी टावर है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं इसकी निशानदेही भी कर रहा हूँ कि ये वो अस्करी टावर है जिसको नुकसान पहुँचाया गया था, इसको जलाया गया था। ये भी लिबर्टी चौक में मौजूद है ये अस्करी टावर। और इसी अस्करी टावर से को जलाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो यहाँ से होते हुए आगे कैंट की तरफ मूव कर गए, सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ मूव करके सदीक ट्रेड सेंटर से कैंट की तरफ चले गए। तो ये यहाँ से इब्तदा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जहाँ से सानिया 9 मई का जो इब्तदा है वो इस लिबर्टी चौक से शुरू हुआ और कैंट जाकर कोर कमांडर हाउस के बाहर जाकर वो वहाँ पर जलाओ घिराव किया, वहाँ पर गैदरिंग हुई दोबारा से, वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पर पहुँची और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोर कमांडर हाउस के बाहर वहाँ पर पहुँचे। मालफ लाहौर के सामने जो कोर कमांडर हाउस है, तो वहाँ पर भी जलाओ घिराव किया, कोर कमांडर हाउस को जला दिया। लेकिन अब दोबारा उससे रेनोवेट तो कर दिया गया, लेकिन जो उस दिन की जो सूरत हाल थी, पूरा घर को जलाया गया था, सामान उठाया गया था। तो यहाँ पर जितने भी जो फौज की जो तनसीबात थी लाहौर के अंदर, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। ये मैंने आपको जो अस्करी टावर दिखाया है, इसको जो है वो नुकसान पहुँचाया गया था। तो ये वो जगह है, ये लिबर्टी चौक जहाँ पे मैं अभी भी मौजूद हूँ। तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोब था वो कोर कमांडर हाउस की तरफ रवान दवा हुआ और उन तमाम नाके जो इसी गुलबर्ग सदीक ट्रेड सेंटर से होते हुए जब कैंट के अंदर दाखिल होते तो नाकों के ऊपर जो नाके थे वो तोड़े गए थे। नाके तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और कारकुनान थे वो कोर कमांडर हाउस पहुँच गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने जलाओ घिराव किया था। हमारी ये पाक फौज फिर भी जिंदाबाद और हम फौज के हमरा खड़े, शाना बछाना खड़े। पाक फौज जिंदाबाद। नहीं, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने भी करवाया गलत करवाया। ये नहीं मैं कहता कि किसने करवाया, पार्टी वाइज है, लेकिन ये है कि जिन्होंने करवाया गलत किया है। हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं, इसका सोचें खुदा के लिए। सबको कहूँगा सब मिलकर हुकूमत बना लेना। सर जो भी वाक़या हुआ है पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान में हुआ है, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ है, ठीक है। ये कारकुनान को सोच समझ के काम करना चाहिए था। चाहे जो भी लीडर है, मैं जिस मर्जी पार्टी से तल्लक रखता हूँ, ठीक है, मैं अपने लीडर को अपना माँ बाप तो नहीं कह सकता, ठीक है,
हम अपने माँ बाप की वो भी गलत बात कहेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपके लीडर ने आपको गलत हुक्म दिया, आप क्यों मान रहे हैं, ठीक है। वो आप बाद में मुकर रहा है कि जी मैंने ये बात ही नहीं की, ठीक है। बात करके बाद में यूटर्न लेना, ये तो फितरत है। सानिया 9 मई हुआ था ना, वो इधर से तहरीक चली थी, हम इधर ही थे। तो बेसिकली जो किरदार है ना मेन, कल्प्रेट जिसे कहते हैं मेन, वो तो उनको तो पकड़ा ही नहीं है। जैसे कि हमारे आईजी साहब हैं, उनसे पूछे कि इतनी आवाम गई कहाँ, क्यों गई थी। असल में वही है ना चीज़ें, तो उसको किसी ने पूछा और कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बगैर इंक्वायरी के आप कैसे कह सकते हैं किसने किया। असल में शुरू होना चाहिए थे जहाँ से गिरफ्तारी हुई है, वो क्यों हुई है, वो सही हुई है गलत हुई है, सवाल तो है ना। और लोग आवाम गई क्यों। असल में जब इमरान खान को गोलियां लगी थी ना, या जो भी कह लें, तो उस वक़्त भी आवाम गई थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 7 से 8 या 10 से फौजी खड़े थे और किसी की ज़रूरत नहीं थी क्रॉस कर जाए। लेकिन जब 9 मई हुआ है तो कोई नहीं था, ना पुलिस थी ना आर्मी थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल तो बनता है ना। ज़्यादती है सर, उसमें पुलिस वाले मुलविस थे उस वाक़े में। हम खुद इधर ज़ाती, मैं इधर खड़ा था जब ये जगह जलाई गई थी, इस पर हमला किया था बिल्डिंग पे, अस्करी टावर पे। तो कुछ नौजवान ऐसे थे, वो लग नहीं रहे थे कि वो आम सिविल है, वो अच्छे बड़े कद के थे, मूंछे पुलिस की शेप में थे पूरे। तो वो भी बीच में शामिल थे और बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ था सब कुछ, इतना पक्का पता है हमें। हम खुद इधर 2 बजे तक बैठे रहे थे। जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, दिलखराश वाक़या था। एक बात तय है, आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ये आपका हक़ है, लेकिन ये मुल्क हम सब का है, ये किसी एक का मुल्क नहीं है और हमने ही अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। कोई एक इंडिविजुअल गलत हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप इस तरीके से करना चाहिए। वो बहुत दिलखराश वाक़या था, खुदा करे कि वो दिन पाकिस्तान की तारीख में फिर कभी लौट कर ना आए। बहरहाल जहाँ 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा देनी चाहिए, वहाँ इस वाक़े के जो मुहर्रिकात है उसको भी तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी वाक़े के मुल्ज़मान को सज़ा दी जाती है तो उसकी वजूहात भी तलाश की जाती है। देखिए इस जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ से वो मकाम कोर कमांडर हाउस काफ़ी दूर है, तो रोकना चाहिए था, नहीं रोका गया। बहरहाल ये बहुत बुरा वाक़या था, खुदा करे कि ये वाक़या हमारी ज़िंदगियों में कभी ना आए। ये था VNU का 9 मई के हवाले से स्पेशल एपिसोड, जहां पर हमने पूरे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बड़े सूबों से की आवाम से ये जाना कि वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या सोचते हैं और उनके क्या तासुरात हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।